आप जानती हैं जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है, तो सभी पैमानों पर मैं कह सकता हूँ कि जितने पैरामीटर्स हैं पहले से बेहतर परफॉर्मेंस हुई है। लेकिन गृहमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया कि इसे और बेहतर करने की जरूरत है। सर, अमरनाथ यात्रा को लेकर कोई फैसला अभी हुआ है? सामान्य तौर पर मैंने पहले भी कहा था कि लोगों की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। कोविड पैंडेमिक को देखते हुए मुझे लगता है कि जल्द ही हम कल तक निर्णय करेंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर एक बड़ी खबर है जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक सरगर्मी जम्मू कश्मीर में बेहद तेज होने वाली है, हलचल बढ़ने वाली है। वैसे जो जून का महीना था जम्मू कश्मीर के लिए वो बेहद अफवाहों भरा रहा। रोजाना जम्मू कश्मीर को लेकर अफवाहें उड़ती रही। किसी ने कहा कि भाई जम्मू कश्मीर तो का फिर से बाइफिकेशन होगा, बंटवारा होगा, जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, यूटी बनाएंगे कश्मीर को। किसी ने कहा कि भाई कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, जम्मू को यूटी बनाएंगे। किसी ने कहा कि साउथ कश्मीर को यूटी बनाएंगे और बाकी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इस तरह के वाइल्ड आइडिया जम्मू कश्मीर की सोशल मीडिया पर फ्लोट होते रहे और यहाँ के जो नेता हैं वो भी नमक मिर्च मसाला लगाकर इसमें हिस्सेदारी करते रहे, वो भी बयान देते रहे। बाकायदा जो गुपकार अलायंस है उन्होंने तो बाकायदा इसको लेकर एक मीटिंग भी कर डाली और मीटिंग के बाद बयान दिया कि भाई अगर केंद्र सरकार का कुछ करना चाहती है तो वो भी इसमें शामिल होना चाहेगी, उनको बताया जाए, उनको बातचीत के लिए बुलाया जाए। लेकिन ये तो खैर अफवाहें साबित हुई। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर में होने वाला है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए फिर से एक नई दिशा की ओर मोड़ने वाला होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो 2 दिन से दिल्ली में हैं अपने तमाम आला अधिकारियों के साथ। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, तमाम आला अधिकारी उनके साथ हैं और उनकी मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, NSA अजीत डोभाल से भी हुई है और PM से भी एक लंबी बैठक हुई है। इसमें अलग अलग इश्यूज को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें डेवलपमेंट के इश्यूज थे, जिसमें अमरनाथ यात्रा के इश्यू थे, POJK का भी इश्यू था और तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है वो है जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसको फिर से शुरू करने की बात है। उसको लेकर बड़ा फैसला आने वाले दिनों में होने वाला है। इससे पहले एक बड़ी खबर यह है कि PM मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टी के नेताओं को ऑल पार्टी मीटिंग्स में शामिल होने के लिए बुलाया है। अभी से अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल जो इन्विटेशन है वो धीरे धीरे तमाम नेताओं को दिया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती भी इसमें शामिल हैं। 24 जून यानी PM मोदी जम्मू कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ बैठेंगे। कैसे? आर्टिकल 370 हटने के बाद जो वहां की लोकल पॉलिटिक्स है, सत्ता जो है उनके हाथों में जाए, वो उसको संभाले और जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की राह पर आगे ले जाएं। यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको दोबारा सड़क पर लाया जाए। उसके लिए PM मोदी ने 24 जून को यह बैठक बुलाई है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साइमल्टेनियसली यानी साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन का काम जारी है। डीलिमिटेशन के पिछले 1.25 साल से कमीशन जो है वहां पर काम कर रहा है। फरवरी में लास्ट मीटिंग हुई थी जिसमें जो तमाम सदस्य हैं, जिसमें 5 सांसद जम्मू कश्मीर को उनको बुलाया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद नहीं पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी के 2 सांसद वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। उसके बाद उन्होंने लंबे चौड़े लेटर लिखकर अपने सुझाव कमीशन को दे दिए हैं। अब खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आखिरकार मीटिंग करके इसमें शामिल होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जम्मू कश्मीर में जारी है वो उसमें शामिल होना चाहते हैं। यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो विरोध कर रही थी आर्टिकल 370 हटने का, वो धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख नरम किया है। जो केंद्र सरकार के जो बैक चैनल्स मीटिंग होती है उनके जरिए उन्होंने संदेश पहुंचाया कि भाई हम विरोध तो कर रहे हैं पब्लिकली, लेकिन अब आगे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें उनको शामिल किया जाए, ऐसे तनहा ना छोड़ा जाए। तो इसी जो फीडबैक है उसको देखते हुए PM मोदी ने अब मीटिंग बुलाई है। इसमें क्या होगा उस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं कि जो मनोज सिन्हा जो यहाँ पर हैं वो दरअसल क्या कर रहे हैं। दरअसल मनोज सिन्हा की ये इस महीने में दूसरी मीटिंग है जो दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। दूसरी बार वो दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले 7 जून को दिल्ली आए थे, इस बार फिर से दिल्ली आए हैं, जिसमें उनकी मुलाकात अमित शाह से भी हुई है, अजीत डोभाल से भी हुई है, PM मोदी से हुई है। चर्चा क्या हुई? चर्चा दरअसल 2 मुद्दों को लेकर हुई। तो डेवलपमेंट के इश्यूज थे कि डेवलपमेंट
के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तेजी से चल रहे हैं, चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसका संज्ञान पीएम मोदी ने लिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 90% काम वहां पर तमाम योजनाओं का पूरा हो चुका है। इसके अलावा जो कोविड का जो माहौल है, ऐसे में कोविड के मैनेजमेंट को लेकर क्या चल रहा है, इसको लेकर इसका संज्ञान भी पीएम मोदी ने लिया। बताया गया है कि जो 45 साल से ऊपर की जनसंख्या है उसमें लगभग 90% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 4 जिले तो ऐसे हैं 20 में से जिनमें 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, यानी इसमें भी संतोषजनक स्थिति बताई गई पीएम मोदी को। इसके अलावा ये भी कहा गया, पीएम मोदी ने बाकायदा पीएमओ ने ये निर्देश दिया है कि पीएम किसान योजना का जो फायदा है तमाम किसानों तक जम्मू कश्मीर के पहुंचना चाहिए, जिसमें 6,000 रुपए जो साल के पीएम मोदी किसान योजना के तहत किसानों के खाते में जाते हैं, डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचते हैं, उनका फायदा उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, उसका फायदा भी मिलना चाहिए, इसके निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ जो पंचायतें हैं, पंचायतों के जो सदस्य हैं, जो सरपंच है, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो, कैसे वो अपने विकास कार्यों को अपने लेवल पर आगे तेजी से बढ़ाएं, इसकी ट्रेनिंग का निर्देश भी पीएम मोदी ने दिया है कि इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में उनको घुमाया जाना चाहिए, उनको आदर्श गांवों में ले जाना चाहिए कि कैसे काम होता है, ये दिखाया जाना चाहिए, ताकि जो असली जो मतलब है पंचायती राज व्यवस्था का कि निचले स्तर पर काम उन्हीं के जरिए हो, त्रिस्तरीय लेवल पर हो, इसका जो असली फायदा है वो पहुंचे, इसके लिए भी निर्देश बाकायदा जारी किए हैं। एक और जो बड़ा चर्चा हुई है वो है श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर। जून के अंतिम सप्ताह में ये यात्रा शुरू होनी थी, रजिस्ट्रेशन स्थगित है, लेकिन अभी तक यात्रा स्थगित नहीं की गई है। इसमें यह तय किया गया है कि यात्रा जरूर होगी, भले ही रिस्ट्रिक्टेड वे में हो, लिमिटेड वे में हो, और बहुत कम संख्या में कुछ ही लोगों को वहां जाना दिया जाए, यानी सांकेतिक यात्रा ही हो, लेकिन यात्रा इस बार जरूर होगी, स्थगित नहीं होगी। इसके लिए क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सुरक्षा दृष्टि से जो आने जाने का रास्ता है वो भी तैयार कर लिया गया है, यानी यात्रा जून के अंतिम सप्ताह में होकर रहेगी, ये तय है। ये पीएम मोदी के साथ मीटिंग में इस बार तय हुआ है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है वो जल्द ही पूरा होने वाला है। कम से कम अक्टूबर महीने तक वो रिपोर्ट देने की संभावना है, लेकिन अगर अक्टूबर तक सब कुछ सही रहा तो अक्टूबर तक अगर रिपोर्ट आ गई तो उस पर चर्चा होगी, और फिर माना यह जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत तक जो वहां पर विधानसभा के चुनाव हैं, इस नए लिमिटेशन के आधार पर जो नई विधानसभा बनेगी उसके जो विधानसभा चुनाव है वो तुरंत निपटा दिए जाएंगे। ये फैसला पीएम मोदी कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए, उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि भाई वो उस प्रोसेस में हिस्सा हैं, इसीलिए उनको 24 जून को बुलाया गया है। बाकायदा उनको बताया जाएगा कि भाई डिलिमिटेशन हो रही है, आप भी इसमें हिस्सेदारी करें, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसकी वापसी संभव नहीं है। अब यहाँ जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में हिस्सेदारी लगे, उसको आगे बढ़ने में मदद करें। इसको लेकर काफी कुछ बात होनी है। पीएम मोदी ने, जैसे कि मैंने बताया, कि वह मीटिंग बुलाई है। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन का काम जारी है। मेरे जो सूचना है उसके मुताबिक ये डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है वो साल के आखिर तक आएगी। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पीएम मोदी जो सरकार है वो जो वहां से सुझाव आएगा, कमीशन, इलेक्शन कमीशन को सुझाव दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन लगभग 2 महीने के अंदर ही वहां पर चुनाव कराएगा। इससे पहले अगर माना जाए कि अगले साल चुनाव होंगे तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव सिर्फ वहां नहीं होंगे, इससे पहले यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, कई दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे। तो संभावना ये है कि यूपी चुनाव के साथ क्या जम्मू कश्मीर के चुनाव भी कराए जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। ऐसे में जिस तरीके से यूपी में चुनाव की तैयारियां जारी हैं, अब आने वाले दिनों में आपको जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तैयारियां देखने को मिलेंगी। इसके निर्देश बीजेपी ने अपने स्तर पर जरूर दे दिए हैं कि वहां जो बीजेपी की पार्टी है वो अपने नेता, वहां के नेता चुनाव के माहौल में, यानी चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी उनको लागू किया जाएगा और वहां पर चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां तेजी से जारी हैं। आने वाले दिनों में देखिए कि क्या क्या
जम्मू कश्मीर की राजनीति में होता है और क्या क्या देखने को मिलता है। नमस्कार।